हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो गाइस, हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा, देखा फोर्स क्या होता है, उसको समझ लिया। आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम फोर्स के टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, और फोर्स को जानेंगे कि फोर्स के टाइप्स होते क्या हैं। ठीक है, तो जनरली आप यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा एक फिगर ड्रॉ करके रखा है, जिससे आपको बहुत क्लियर पता चल रहा होगा कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स के जनरली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और भी सारे बुक में आप देखोगे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं दिया हुआ है क्या, फील्ड फोर्स। तो ये मत समझिएगा फील्ड फोर्स कुछ अलग है। फील्ड फोर्स का मतलब ही होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर में हम ये टाइप्स ऑफ फोर्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो फिर ये धीरे धीरे और आएगा। तो ये टाइप 1 में आज हम इन सबको क्लियर करेंगे कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, उसके दो दो टाइप्स है, ये दोनों टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक प्रॉपर एक इसका बना के रखा है शेड्यूलिंग। तो चलिए अब देखते हैं हम कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझ, जैसे आपको यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहा होगा। खाला मतलब मेरी तो कोई ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, बट फिर भी आप आराम से समझ लोगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति को देख रहे होंगे आप लोग। ये व्यक्ति दिख रहा होगा कि एक बॉक्स को धक्का दे रहा है, दैट मीन्स पुश कर रहा है। पुश का मतलब ही होता है धक्का देना, धक्का दे रहा है। ठीक है, इस बॉक्स को। तो ऑब्वियसली है कि ये बॉक्स क्या करेगी, अपनी जगह से खिसकेगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये इंसान इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स आप देख रहे होगे बॉक्स और ये आदमी इन दोनों के बीच एक कांटेक्ट बना हुआ है ना। जब ये फोर्स लगाएगा इधर, तो ऑब्वियसली कि ये बॉक्स आगे की ओर घसकेगा। और फिर आप यहाँ देखोगे नीचे में भी एक पुल का भी एग्जांपल मैंने दे दिया है, ताकि पुश और पुल दोनों में कोई अंतर ना हो। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। अब यहाँ पे ये व्यक्ति इस बॉक्स को खींच रहा है, तो भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। यहाँ इसका डेफिनेशन क्या है कि फोर्स दैट हैपन व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में हो। ईच अदर है ना, लिखा हुआ है साफ साफ, टच ईच अदर। जब एक दूसरे के टच में होंगे तो ये क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स। और इसका हिंदी में मैंने लिख दिया है कि जब कोई बल वस्तु के संपर्क में होती है तो वह बल कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, कोई उतना हार्ड भी चीज़ नहीं था, काफ़ी इजी तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। अब इसका नेक्स्ट हम दो टाइप्स है उसको देखेंगे। अब आपने पहले मैंने जो जब स्टार्टिंग फिगर दिखाया था उसमें आपने देखा था कि कांटेक्ट फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हम मस्कुलर फोर्स से पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक फुटबॉलर एक बॉल को किक करता है, तो किक करने पे क्या होता है, वो बॉल आगे की तरफ मूव कर जाता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि इसके पैर के द्वारा, मतलब लेग्स, मसल्स है ना लेग्स में, तो मसल्स के द्वारा कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा। एक्सर्ट मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, तभी तो ये बॉल अपने प्लेस से खिसक के आगे की ओर भाग गया, है ना। तो ये हमारे मसल्स के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। उसके बाद अगर आप ये देखोगे तो ड्राइंग तो काफ़ी अटपटी लग रही है, बट फिर भी प्लीज़ मैं ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करो। अब जैसे हम लोग, आपने देखा होगा रनिंग, हम लोग रनिंग भी करते हैं तो क्या होता है, रनिंग में भी फोर्स अप्लाई होता है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो हमारे पैरों के द्वारा, हमारे पैर के मसल्स के द्वारा ही ना फोर्स लग रहा है, तभी तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ खिसक रहे हैं। चलो एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ। जैसे आप जिम वगैरह जाते होगे तो जिम के बंदों को देखते होगे यार, डंबल वंबल उठाते हैं तो क्या होता है, मसल्स के द्वारा उस क्या होता है, कहते हैं फोर्स एक्सर्ट कहाँ होता है, डंबल्स में, तभी तो पावर आता, तभी तो आप लिफ्ट करते हो। तो इसका आप देखोगे डेफिनेशन मैंने दोनों साइड लिख दिया है, मतलब इट मीन्स हिंदी में भी कर दिया है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल। देखो कितना क्लियर है कि फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, एक्शन ऑफ मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे किकिंग ए बॉल मैंने ऊपर बता दिया था, एग्जांपल दे दिया था। रनिंग, ओपनिंग द डोर, जब आप दरवाजे को खोलते हो तो उसमें भी क्या होता है, आपका मसल्स पावर लगाता है ना, मसल्स के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता है डोर में, तभी डोर खुलता है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल ही कहलाता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं, घर्षण के नाम से, घर्षण बल जैसे बोला जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे चलिए
जैसे हम आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे ये पेन, ठीक है, ये पेन मैं इसको रोल करता हूँ, यहाँ पे आके ये एक पॉइंट पे आके ये पेन रुका, ठीक है, क्यों रुका वो मैं बताऊंगा। जैसे एक बॉल है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, एक बॉल है, बॉल को जब आप सरफेस पे क्या करते हो, आगे की तरफ ऐसे देखते हो, बॉल को हम लोग ऐसे खिसका देते हैं, तो क्या होता है, घूमता 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 और फिर एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है ना। एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। तो आप बताइए हमको कि ऐसा क्यों होता है कि बॉल घूमते 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 फिर एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, क्यों होता है, मैं आपको सुनाता हूँ। बिकॉज सरफेस जो है हमारा, ये सरफेस है, वो भी एक फोर्स जनरेट कर रहा है। जैसे ये बॉल में हमने फोर्स, मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया तो बॉल आगे की तरफ भागा, लेकिन क्या है, एक पॉइंट पर आके बॉल रुका, तो ऑब्वियसली सी बात है ये सरफेस भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, कि कुछ ना कुछ फोर्स लगा था जिसके कारण बॉल एक पॉइंट पर आकर रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ क्या दिखता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो हमारे अपोजिट में लगाता है फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे अपोजिट में फोर्स अप्लाई करता है, हमारे अपोजिट में लगता है। जैसे कि ऐसे आप बॉल को देखोगे, बॉल क्या जा रहा है, बॉल फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर रुक गया, क्यों, क्योंकि सरफेस उसके ऊपर अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है। बॉल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है लेकिन सरफेस इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है ना कि जब दो फोर्स आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही होगा। तो वो जो फोर्स अप्लाई होने के बाद ये बॉल जब स्टेबल हो गया, इसी को ही हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसका बहुत एग्जांपल, जैसे आप ठंडी में देखते होगे हम लोग हाथ को रब करते हैं, तो ऐसा थोड़ा होता है दोनों हाथ को जब हम रब करते हैं तो हमारा क्या होता है, हाथ फिसल जाता है। ऐसा कभी नहीं होता। जब हम दोनों हाथ को रब करते हैं तो क्या होता है, एक आप देखोगे एक एक एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए क्या होता है, हमको थोड़ा सा गर्म फील होता है। जैसे अभी मैं लिखूंगा, अगर मैं लिख भी रहा हूँ ना, तो यहाँ भी एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ, लेकिन ये बैकवर्ड की तरफ, ये पेपर बैकवर्ड में कहते हैं डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसीलिए मेरा पेन स्टेबल है। वरना मेरा पेन क्या होता, स्लिप कर जाता, मेरा पेन काम ही नहीं कर, चलता ही नहीं यार। तो अब देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है कि फ्रिक्शन इज द फोर्स that opposes motion between any surface that are in a contact। that means कि घर्षण एक बल है जो दो तलों का मतलब होता है सरफेस, मैंने हिंदी लिख दिया है, तलों के बीच स्पर्श गति का विरोध करती है। that means जब दोनों क्या होता है, जब दो सरफेस के बीच में कोई फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। आई थिंक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है गाइज, तो ये पार्ट 1 आज के लिए इतना ही। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, तो धीरे धीरे हम सारे चीज़ों को आराम से समझ लेंगे। और लिटरली पूछो तो साइंस आसान है यार, है ना। साइंस को होता है ना फन, मज़े में लो। साइंस को कभी ना बोझ समझ के नहीं पढ़ो। बोझ समझ के अगर पढ़ोगे ना तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, तो साइंस से ना सरदर्द हो जाएगा। बोझ समझ के कभी नहीं पढ़ना है साइंस को, साइंस सरदर्द हो जाएगा। लेकिन अगर इसको फ़न, अगर डेली लाइफ में एंजॉय करके पढ़ोगे तो साइंस से आसान भी कुछ नहीं है। आप खुद देखो ना, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ होती है, हमारे चलने से लेके हमारे, एक होता है ना एक स्विच, एक फ़ैन ऑन करने तक में, एक स्विच को ऑन करने तक में साइंस है। सो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेंगे और इस साइंस को बिल्कुल एकदम मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।